राम राम सभी भाइयों को। तो कैसा चल रहा है आज सबका दिन? तो कहाँ से शुरू करें, क्या क्या शुरू करें? इतना कुछ देख लिया है बिग बॉस में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अदनान भाई का कहना है, अगर आप लोगों ने उनकी वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत देखा होगा तो सिस्टम हैंग कर देंगे। एक वीडियो उन्होंने बनाई है, सिस्टम हैंग। तो ज़रा उसका एक बार व्यूज़ देख लेना। सिस्टम हैंग करने चले थे, खुद ही का सिस्टम हैंग हो गया मुझे लगता है। भाईचारा ऐसे तो ख़त्म होने वाला नहीं है, ना ही सिस्टम ऐसे हैंग होने वाला है जिस तरीके से आप सोच के बैठे हुए हो। कुछ अच्छा तड़कता भड़कता कंटेंट दो यार। कब तक एल्विस भाई के दम पे चलते रहोगे? है कि नहीं? सिस्टम हैंग करना है तो कुछ ऐसी चीज़ निकालो जिससे मज़ा आए। बॉडी दिखाने से और गाली गलौज करने से आप सोच रहे हो कि कंटेंट मिल रहा है और आपको लोग देख रहे हैं, तो वो आपकी गलतफहमी है। आजकल लोग ये सब नहीं देखते हैं। एल्विस का काम तो आप देख ही रहोगे ना कि कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा अपने जो बोल हैं उसको सुधारिए, पहले उसके बराबर पहुंच जाइए तब बात करिए। हो खुद आप फैजू के दम पे उड़ते रहते हो और बताते हो 07। बिग बॉस ने दिखा दिया ना 07। बिग बॉस ने भी उन्हें एक ट्रोल कर दिया कि 07 का मतलब होता है 7 दिन में आओ, 7 दिन में निकल जाओ। क्या कहते हैं, बाहर हो गए थे अदनान भाई। आप उसके बारे में क्या कहना है? आपको कुछ कहना है? आपके पास तो उस वक्त में बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। फिर आपने नेजी को सपोर्ट किया, नेजी भी आउट हो। वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते, वही चल रहा है ना। मुंबई में बड़ा पाव फेमस भी है, कभी यूपी आओ, यूपी के तुम्हें दर्शन कराते हैं। यूपी में बातें नहीं होती हैं, सीधे जितना बोलते हो सब बोलती बंद हो जाती है। इतना यहाँ के लोगों में से। तो बात करते हैं बिग बॉस के टॉप फाइनलिस्ट के। 5 फाइनलिस्ट अभी तो बिग बॉस है। लाइव देखा उनका? तो उनके 5 लाइव जो लाइव हुए थे, वो लाइव में कोई शायद 50,000 पे था, कोई 6,000 पे था। उसके बाद कोई नहीं, किसी ने तो शक्ल भी नहीं दिखाई। बस जितनी बकवास थी, जितना मन था सब बोला। अब शायद शक्ल भी नहीं दिख रही है। तो ऐसा कुछ चल रहा है। ये टॉप 5 कंटेस्टेंट थे जो कि बिग बॉस OTT 3 में टॉप 5 में रखे गए। वो पता नहीं क्यों रखे गए, क्या उन लोग का था, चल रहा था कि क्या मेकर्स का डिसीजन था कि इनको लेके जाएंगे। हो सकता है कि मुंबई के 2 लोग थे इसलिए उनको ले लिया गया हो, फिल्म इंडस्ट्री के थे। लास्ट 3 सीजन से मैं तो ये देख रहा हूँ कि ऐसा ही चल रहा है सब। पार्शलिटी वो कहते हैं ना उसे, नेपोटिज्म, वो शो कर रहा है मेरे को। तो फर्स्टली तो स्टार्ट किया एल्विस भाई के सपोर्ट से बिग बॉस OTT 3। उनके फ्रेंड को बुलाया। जब पता चल गया कि सपोर्ट एल्विस यादव का है तो फिर उससे कटारिया से बुलवाया है कि आप बोल दीजिए कि आपको कोई सपोर्ट ना करे एल्विस आर्मी। ऐसा हो सकता है क्या यार? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि दोस्त अगर कोई है और आप बोला, अरे हम फैमिली वालों की नहीं सुनते हैं, दोस्तों के लिए। जब फैमिली वाले कहते हैं उससे दूर रहो, चाहे कितना भी हरामी दोस्त हो हमारा, हम उसके साथ रहते हैं। और सही बात तो ये होता है कि हरामी दोस्तों में जो ग्रुप होता है उसमें सबसे बड़े हरामी हम खुद होते हैं। तो उसमें क्या सोचना है इतना? तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है। दोस्त कितना भी बोल रहे कि भाई तू नहीं आएगा, तू ये है वो है, दोस्ती जिसकी पक्की है वो अपने आप ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप चाहे कुछ भी बुलवा लीजिए। अनिल जी कह रहे थे टॉप, जब चल रहा था फाइनल तो उसमें बोल रहे थे बेस्ट सीज़न गया है, ये गया है, वो गया है। जब बिग बॉस फाइनल चल रहा था तो उसमें शायद 51 लाख व्यूज़ थे ना। 14 करोड़ से 51 लाख व्यूज़। ये फाइनलिस्ट है, ये फाइनल था आपका। इससे ज़्यादा क्या बोलें? जनता ने अपना वोटिंग जो हुई है वीक में, वो कटारिया को हुई है हर वीक। ठीक है, मैक्सिमम वीक कटारिया ही जीता था वोटिंग के मामले में। ठीक है ना? तो वोटिंग सो तो नहीं हो पाएगा भाई। जो भी होना था ऐसे ही होना था, अंदर ही अंदर। 3 या 4 टाइम्स ऐसा किया गया कि घर के मेंबर्स ने बेस्ट जो मेंबर्स हैं उन्हें निकाल दिया।
बढ़िया, एक से एक बढ़िया लोग थे जो जो डिज़र्व करते थे टॉप 5। मेरी राय थी उसमें तो टॉप 5 जो मुझे दिखते थे वो थे, कटारिया था अपना, और उसके बाद विशाल था, शिवानी। आपने कानपुर की फैन फॉलोइंग देखी ली होगी उसकी, कितने कितने लोगों ने उसे सपोर्ट किया है। मतलब भीड़ बम्पर, पानी बरस रहा है लेकिन जनता का प्यार, आई लाइक इट बहुत। सना मकबूल थी ऑब्वियस, हम लोग को जो एंटरटेन कर रहे थे, ये 4 लोग तो कर ही कर रहे थे। ठीक है, 5वां आप देखना चाहें तो विलन बोल लो, निगेटिव कैरेक्टर बोल लो आप उसको, अरमान। तो मैं 5 लोग, इन 5 को डिजर्व करता था अगर मेरी राय हो तो, कि नेगेटिव कैरेक्टर उसने बेस्ट निभाया है। मतलब उसने दुश्मनी मानी तो बेस्ट तरीके से दुश्मनी किसने करी है। ठीक है ना, बिग बॉस OTT 3 में जो दुश्मन एक था, दुश्मन मान लो या कंपटीटर मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, उसने बेस्ट तरीके से दिया है। तो टॉप 5 जो डिज़र्व करते थे वो टॉप 5 में मेरी नज़रों में ये थे। बाकी जनता की नज़रों में कुछ भी हो सकता है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं आप लोगों की नज़रों में। तो मुझे जो 5 दिखते थे वो यही दिखते थे। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं, उन 5 को हटाया गया। उसके बाद 5 में लाया कौन गया? कृतिका। क्या किया है कृतिका ने? केवल एक कंट्रोवर्सी हुई, उसकी वजह से काम हुआ उनका। ठीक है, वो उठी रही विशाल के चक्कर में। उसके बाद सबने सोचा कि कमज़ोर है, उसे नॉमिनेट ही करना छोड़ दिया। अगर शायद मेरे मानने में अगर उसे नॉमिनेट किया जाता कहीं पर तो लास्ट के 2nd या 3rd वीक में वो बाहर जा सकती थी। लेकिन एक तो बिग बॉस भी अपना ही गेम खेल रहे थे, उनने लास्ट में ऐसा कुछ रखा ही नहीं। वो लगातार घर के मेंबरों के हिसाब से ही निकालते चले गए सबको। वैसे तो उनके जितने भी कैरेक्टर थे सब बाहर, ऐसा निकाल लिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है। फाइनल अभी तो मैंने तो सोच लिया है कि शायद अब नहीं आएंगे अनिल जी, जिस तरीके से उनने इस बार करी है एंकरिंग। इन फ्यूचर हमें तो नहीं दिखता कि बिग बॉस 3, बिग बॉस 4 या OTT 4 या OTT 5 में वो दिखेंगे। इस टाइम तो शायद सलमान सर कहीं और बिजी थे, शायद इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन बेस्ट तो वही है। अगर कोई है जो बिग बॉस को हैंडल कर सकता है वो है सलमान खान। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो इस बात पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे को। एल्विस 1 मैन शो चल रहा था बिग बॉस OTT 3। कोई भी बात हो, आई थिंक 1 मंथ में मैक्सिमम डेज एल्विस यादव ही ट्रेंड कर रहे थे शायद बिग बॉस OTT 3 में। इसके अलावा उनके पास कोई बात करने के लिए टॉपिक नहीं था। सारे कंटेस्टेंट को पता था कि एल्विस यादव का फ्रेंड कटारिया जो है वहाँ पर, और उसका सपोर्ट उसे फुल है। यहाँ बाबू आपके बच्चे अफसर। तो ऑब्वियस है यार, अगर किसी का दोस्त है और वो दोस्ती मानता है तो वो दोस्ती निभाता है। और एल्विस यादव तो यारों का यार है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अरमान जी ने एक बात बोली थी कि जब एल्विस यादव पे थोड़ी दिक्कतें आई थी तो ये लोग कोई दिखा नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो एल्विस यादव खुद ही नहीं था दोस्ती निभाता। वो बच्चा थोड़ी नहीं है यार, दूध पीता हुआ, कि अगर वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है तो मैं उसके साथ अच्छा नहीं करूँगा, ये वो। यार तुम अपनी लाइफ देखो पहले कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसके बाद एल्विस और कटारिया के फ्रेंडशिप पे उंगली उठाना, तुमने जो जो किया है वो हम लोगों ने भी देखा है। लाइव में, रील्स में बहुत फेमस हुए हो तुम, और शायद यही कंटेंट दिखा दिखा के ही तुम फेमस हो गए हो। नहीं तो इसके अलावा तुम्हें कौन जानता है? तुमने ऐसा क्या किया है, एक चीज़ बता दो मुझे कि तुमने ऐसी चीज़ की है जिससे तुम फेमस हुए हो। वो छोड़ दो, चलो तुमने क्या बोला था, एल्विस यादव का कंटेंट बेकार है, ना उसे गाना आता है ना वीडियो बनाना आता है। लक है उसके पास लक है। तुम्हारे पास क्या डबल बीवी है? सही बात है, 2 बीवियों की वजह से तुम फेमस हो, नहीं तो तुमने क्या किया ऐसा?
ना तुम्हारी शकल अच्छी, ठीक है ना, ठुलठुले तुम हो ही, जो कि पूरी दुनिया जानती है ना। तो ऐसा कुछ तुमने नहीं किया है। वो तो तुम्हारी 2 बेबियां हैं जिनका कंटेंट है, जिनकी वजह से तुम फेमस हो रहे हो। नहीं तो आई डोंट थिंक कि तुमने ऐसा कोई कर्म किए हैं। तुम्हारा लक भी तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारी बीवियां ही साथ हैं तुम्हारे, इसलिए तुम्हारा काम चल रहा है। तो दूसरे की मेहनत पे हाथ उठाने से पहले सोचो तो तुम यार किसके लिए बोलो। हाँ सही बात, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, ह्यूमन नेचर है यार। ह्यूमन नेचर है कि तुम किसी के बारे में, कोई फेमस लोग के बारे में बोलोगे तो आदमी तुमको देखेगा। अभी जो दौर चल रहा है वो तो यही चल रहा है कि फेमस कोई भी हो उसके बारे में कुछ भी बोल दो, आप तुरंत ट्रेंडिंग में आ जाओगे। ट्रेंडिंग में आ जाओगे, आप पे मीम्स बनने लगेंगे, आप पे रील्स बनने लगेंगी। भले ही नेगेटिव बन रही हो, फेमस तो यार उसमें भी हो ही रहे हो तुम। तो तुमने नेगेटिव कैरेक्टर जो पकड़ा है बहुत शिद्दत से पकड़ा है। आई लाइक इट। कुछ भी करो A1 है। तो मज़ा आ गया यार। नेगेटिव कैरेक्टर में तुम्हें सल्यूट है, ठीक है, अच्छी बात है, लगे रहो। कुछ तो दे रहे हो, नेगेटिव ही कंटेंट दे रहे हो, दे तो रहे हो। सुनने में आया बिग बॉस 18 में कृतिका जी सेलेक्ट हो गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दीजिएगा हमारी तरफ से ना, और बोल दीजिएगा वो बहुत सुंदर लगती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है भैया, गलत नहीं मानना, ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है भाभी जी को। बाकी रणवीर शौर्य जी, आई लाइक दैट पर्सन भाई। मतलब पर्सनली जो उसने गरज निकाली है ना, मतलब बिग बॉस में कहते हैं ना गरज निकाल सकते हो आप, उसने फुल टू लेवल पे गरजेस निकाली हैं। उसे पता था कि कौन कौन मतलब टॉप पर हैं और किसे किसे हटाओगे तो क्या क्या होगा। फुल टू, आई थिंक इसीलिए ना ग्रजेस निकालने के चक्कर में ही आपको काम वाम के चक्कर में थोड़ा दिक्कत होती है। आदमी यार देख लेता है, ठीक है ना, आपका नेचर कैसा है। आप कितना भी अच्छा बनने के लिए कितना भी सिंपल बन जाओ, सिंपल बनने से कुछ नहीं होता है। सिंपल बनने से कुछ हो रहा होता तो फिर हमारे हिंदुस्तान में बहुत से सिंपल लोग पड़े हुए हैं, है ना। अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ही बहुत पड़े हुए हैं, और सबको तो छोड़ ही दो। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, सिंपल बनने से कुछ नहीं होने वाला है। आपने जो गर्जेस निकाले हैं, आई लाइक इट। आई लाइक इट क्या भाई, वी लाइक इट, मतलब इंडिया लाइक इट। अब भी देख लेते हैं आपको कितना काम मिल रहा है। बहुत बोला गया है आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो मुझे भी देखना है। नेगेटिव कैरेक्टर में आप फिट रहेंगे बिल्कुल। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। रणवीर शौर्य जी, जो आपने बोला आप अपनी बात पे रहे, कटारिया को आपको निकालना था, विशाल को आपको निकालना था, शिवानी को आपको निकालना था। यार आप कभी हमारी तरफ आइए, आप हमारी तरफ की लैंग्वेज सुनेंगे ना तो आप बोलते हैं कि वो बहुत चिल्लाती है, ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। तो एक बार आप आइए, हम लोग के यहाँ जो टोन है ना, टोन जो आवाज़ लेवल है वो ऐसे ही है। चाहे आप हंस रहे हों, चाहे रो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम लोग जो इमोशन है ना वो एक्सप्रेस करते हैं। ये नहीं बच्चे रो के और फिर 2 मिनट बाद शुरू हो गए हंसना, ठीक है ना, वो सब नहीं होता। हमारे यहाँ फुल टू इमोशन दिया जाता है हर चीज़ का, चाहे वो दुख हो चाहे गम हो, कुछ भी हो, फुल टू एक्सप्रेशन दो उसका। मस्ती करनी है फुल टू करो, अगर ग्रजेस रखने तो फुल टू रखो भाई, मुंह पे बोल के रखो। ये नहीं है पीठ पीछे बात कर रहे हो, फिर जैसे ही कटारिया आ रहा है मुंह बंद हो जा रहे हैं सबके। तो ये सब ना करो यार, इसमें आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना। कटारिया फेमस ऑलरेडी था ही, और हो गया आप लोग की वजह से, उसका गेम प्लान और अच्छा हो गया। हाँ भले ही आप लोग ने निकाल दिया उसको, बात अलग है, लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए तो वही विनर है। और बिग बॉस 43 का अगर नाम लिया जाएगा ना तो रणवीर शौर्य की वजह से नहीं, कटारिया की वजह से लिया जाएगा। इन फ्यूचर आप ये देख लीजिएगा, जो आपको अनिल जी ने बोला है कि रणवीर शौर्य की वजह से जाना जाएगा, तो घंटा भी नहीं माना जाएगा। चलिए